आओ जी संगत जी, पातशाह दी बख्शी होई फतेह दी सांझ पाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी सारे रल के बाणी जपजी साहिब जी दी विचार दी सांझ पांदियां 25 पौड़ियां तक सांझ पा चुके। 26वीं पौड़ी असी सांझ पा रहे हैं। 2 वारी असी इस पौड़ी नू सांझ पांदे हुए बैठे हाँ। उन्हां 2 वारियां विच असी 26 पौड़ी दी आखिरी पंक्तियां नू विचारिया। आओ रल के पौड़ी पढ़िए ते पौड़ी दी शुरुआत पहली पंक्ति तो करिए। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिया अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुल्ला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान, अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करें वखियान, आखें बर में आखें इंद, आखें गोपी तय गोविंद, आखें ईसर आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव, केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाहें, एते कीते होर करें ता आख न सकें, केई के जे वड पावै ते वड होए, नानक जानै साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावा। सो हुण तक इस पौड़ी विचों असी आखिरी पंक्तियां जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावा। इन्हां पंक्तियां दा भाव इंज समझे जो सानू पहली पौड़ी तो 25 पौड़ी तक गुरु पातशाह ने पढ़ाया। गवारां वाले लेखे किवें लिखे जांदे ने, बार बार गुरु पातशाह सानू इस पक्ष ते सुचेत कर रहे ने, इस पक्ष ते सावधान कर रहे ने कि जो सानू 20वीं पौड़ी च दृढ़ कराया सी, आपे बीज आपे ही खाएं, कर कर करना लिख ले जाहें, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवो जा। कि केवल धर्मी ओ नहीं है जेड़ा धर्म दे नाम हेठा कुछ मिथे होए काम कर लवे, जेड़े काम संसारी नो संसारी दे आगू बन के किसे ब्राह्मण पंडित ने, किसे मौलवी काजी ने या किसे जोगी ने पढ़ाए ने। ये सानू शुरुआत तो गुरु पातशाह इत्थे लेके आए कि गुरु पातशाह दा एक बहुत ही नवेकला ढंग, एक पक्ष हुंदा है असी ये सवाल करते हैं कुदरत विच कुछ ऐसा हो रहा है जिदे ते असी सवाल पा देने आ, जिवें कुदरत दे करते नू सवाल पाए जा रहे ने
कि कोई बच्चा ऐसा क्यों जम्मिया, कोई बच्चा महला विच क्यों जम्मिया, कोई बच्चा रोड़ी ते क्यों जम्मिया, कोई बच्चा गरीब दे घर क्यों जम्मिया, कोई बच्चा अमीर दे घर क्यों जम्मिया, संसार विच एह वाली बीमारी क्यों फैली। सो जो कुदरत विच हो रहा है उस ते सवाल करना, गुरु नानक पातशाह जी कहंदे ने, करते ते सवाल ना करो। जे सवाल करना जे अपने आप ते करो, अपने आप ते जे तुहानू सवाल करना आ जाएगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, जे तुहानू अपनी मानसिक अवस्था, अपनी सोचनी दे ढंग, अपने आचरण, उस ते तुहानू सवालिया निशान लगाना आ गया ते तुसी बहुत सारे तुहाडे अंदर उठण वाले सवालां दा उत्तर अंदरों पा लोगे। फिलहाल अपने अंदर यह समझाउणी लवो कि उस हुक्मी दी रजा विच तुरना है। हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई, रजा दे मालक, कुदरत दे करते। जो कुदरत ही हो रहा है वो ते कुदरत दे करते दी रजा विच हो रहा है, वो ते कुदरत दे करते दे हुक्म विच हो रहा है। उस दे ते तुसी करते तो बलिहार जाके करते नू कुदरत विच महसूस करोगे, पर ओदे लई सवालिया निशान कित्थे पवाया? अपने ते। पहली पौड़ी तो लैके 25 पौड़ी तक सानू की पढ़ांदे आ रहे ने? बीज दा चुनाव, बीज दा चुनाव, राह दा चुनाव, ख्यालां दा चुनाव। ते ओदे लई सब तो पहला की है भी बीज चुनाव ओ कर जेड़ा फल चाहिदा है। भी तैनू दाखां चाहिदियां ने। पातशाह कहंदे ने ना, फरीदा लोड़ है दाख बेजोरियां, किकर बीजे जट। जे तैनू दाखां चाहिदियां ने ते बीज केड़ा पा? दाखां दा। ते जे तैनू किकर चाहिदे ने ते बीज केड़ा पा? किकर दा। सो गुरु पातशाह ने जिवें किसान बीज पा के फसल लई तैयार हुंदा है, ते किसान की है? किसान किनू किया जाता है? किसान उस मनुख नू किया जाता है जिसनू धरती दी समझ है। केड़ी धरती ते बीज बीजी दा है, बीज कैसा हुंदा है, उन्नू बीज दी पछाण, धरती दी पछाण, मौसम दी पछाण। जिन्नू इन्हां चीज़ां दी पछाण समझ होंदी है, ओहियो खेती कर सकता है। सो सानू बीज दा चुनाव करांदियां होया ये दसिया कि किसान ने अपने जहन विच हर बीज दी समझ रूपी विचार लिखी हुई है। हर बीज दी धरती रूपी विचार अंदर लिखी हुई है। भाव वो चंगी तरह जानदा पछाणदा है, ओदे जहन विच यह सारा समझ लिखी हुई है। इसी करके जदों बीज बीजदा है, करना, बीज लई कुछ करना, ओ जो करदा है ओने लिखिया हुंदा है ते ओनू पता हुंदा है। हुण पूरा पता है बीज बीज लिया है, धुप चाहिदी है, पानी चाहिदा है, ओ करदा जांदा है ते होर ज्ञान लिखदा जांदा है। सो उसे तरीके नाल हरेक मनुख दे मन नू, सुरत नू, बुद्धि नू नवीनता देंदे होए असी देख रहे हां दूजी पौड़ी तो तैयार कीता कि बीज दी चुनाव कीती कि उत्तम बीज चाहिदा ही ते फिर उत्तम लेखा लिख। उत्तम बीज विच
होमे दे बोल नहीं होंदे। दूजी पौड़ी च करके आए ना हुक्मी उत्तम, ते नाल नाल पछाण कराई नीचता वाली भी जे तैनू उत्तम राह चाहिए, सोहना सुंदर राह चाहिए, जिदे विच उत्तम तेरा गोल की है, तेरा मकसद की है, उत्तम बीज होन, उत्तम ख्याल पैदा होन, सोहनी सुंदर धरती मिले। केड़ी हिरदा चाहिए मैनू उत्तम लई उद्यमी हिरदा, ते नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए पछाण करा दिती सी। सो आखिरी दूजी पौड़ी दी आखिरी पंक्ति, नानक हुक्मे जे बुझे, जिन्हें यह बुझ लिया हुक्म नू, की बुझिया, उत्तम ख्यालां लई, उत्तम बीज रूपी सानू की पेगा, विचार समझ बुद्धि, उत्तम ख्यालां रही उत्तम बुद्धि, ते उत्तम बुद्धि किदी है, सतगुर ते, सतगुर कोलों बबेक बुद्ध पाई। सो गुरु पातशाह कहंदे ने उत्तम ते केवल गुरु दा शब्द है, गुरु दा शब्द तैनू उत्तम राह देगा, ते नाल नाल ओ नीवे मंदे सड़े गले दुख सुख वाले ख्याल दसे जेड़े होमे दी उपज है। ऐसे राह नू पछाण करा के तीजी पौड़ी ते कह देता, हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्मी हुक्म करन वाला करतार उस हुक्म रूपी राह ते चलांदा है, जिस विच हमेशा ताण मिलदा है, गावे को ताण। उत्तम राह ताण वाला राह, ते नीचता वाला राह कमजोरी वाला राह। सो ओदे लई सानू अगे पहुंचांदे गए, तू किन्नू सुनना है, तू अंदरों हुण तू होमे नू सुनना है अंदरों, दो राह कर दिते। एक होमे कहे ना कोई, दूजी पौड़ी विच दो राह वखरे कराए, दोनों राह हैगे ते अकाल पुरख दे हुक्म विच ने। दोनां दी पछाण केड़ी है, उत्तम राह विच सदा सुख है, दुख पर हर सुख घर ले जाए। पंजवीं पौड़ी, उत्तम राह ओ है जिथे दुख छड़ के जेड़ा सुख मिलदा है, ओ सुख तुहानू घर ले जांदा है, तुहानू टिकाण वाले राह ते ले जांदा है। ते जेड़ा दुख हैगा ओ एक हुक्मी सदा भवाइए जेड़ा तुहानू पवांदा रहंदा है। ए सानू 25 पौड़ी तना दृढ़ कराया, किनू सुनना है, किनू मनना है। कहंदे जे तू मनदा होंदा ना कि अकाल पुरख तेरे अंदर वसदा है, ए मन कि मेरे अंदर हुक्मी वसदा है, ते हुक्मी गुप्त है या प्रगट? की प्रगट है, हुक्मी या होमे? सो जदों हुक्मी प्रगट है 25वीं पौड़ी, तां सदा बख्शिश दा राह है। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। जदों हुक्मी प्रगट हो जाता है ते हुक्मी दा राह हमेशा उत्तम वाला बख्शिश दा राह हुंदा है। हुण राह दा मतलब ओ रस्ता, ओ सीधा रस्ता जेड़ा मूल नाल जोड़दा है। जदों मूल नाल जुड़न जा रहा है ते मूल है जोत, एक जोत स्वरूप वाला रस्ता। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ते दूजा, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, सुन मन मेरिया। मन नू नाल गल कीती जा रही, ओ मना सुन, किदी सुन?
शबद गुरु दी सुन, शबद गुरु दी सुनेगा तेरी ऐ समझ प्राप्त हो जाएगी। मैं जो बीज रहा हाँ मैं सुचेत होके बीजा कि इनू मैं खांदा पिया वा। जे मैं बबूल किकर बीज रहा वा ते जेड़े दुख सुख चिंता रोग मैनू चिमड़े हुए ने ए मेरे अपने बीजे ने। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, तू चतुराइयां ते नहीं बीजदा, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोणी जिन एत परम पुलाया, माया ता मोणी तिने कीती जंठ बोली पाईया। कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। रस्ते दा चुनाव करांदे बड़ा हर एक बाणी सानू बार बार कहंदे ने जदों तू चतुराइयां करना है ना, तू अपने मन नू ना मोह अगे सुट दिता है, तू अपने मन नू ना माया अगे सुट दिता है। ते माया की है? जेड़ी मन नू टिकन नहीं देंदी। माया कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। माया सिर्फ अगर मैं मन लवा, मेरा मन अगर कमजोर होंदा जा रहा है दिन ब दिन, ते फिर माया दा प्रभाव है। ते जे मेरा मन दिन ब दिन तगड़ा तैयार होंदा जा रहा है तां अकाल पुरख दे गुणा दा प्रभाव है। ए रस्ते सानू दो चुनाव करा दिते। हुण तक दियां पौड़ियां विच 26 पौड़ियां तक एक बख्शिश दा लेखा, एक गवारां वाला लेखा। ओ एक गवारां वाला लेखा लिखेगा। मंगदा सुख है, लोड़े दाख बजूरी है, दाखा मंगदा है ते बीजदा किकर है। ए गवारता नहीं है, जो मंगदा है ओ बीज हुणे हिरदे रूपी धरती ते नतीजा भी हुणे है हिरदे रूपी धरती ते। चंदन का फल चंदन वास, जे हुणे चंदन बीजे है ते ओदा चंदन दी खुशबू हुणे में। मानस का फल घट में एहसास, जे हुणे मनुख जन्म मिलिया है ते हिरदे विचों घट विच जेड़ा वसदा है, फिर घट विच ताकत मिलेगी, फिर शब्द गुरु दे श्वास मिलणगे। ए मैनू दृढ़ता कराई जा रही है। ते इस पौड़ी दी पंक्ति किथे लैके गए ने? अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार। कितनी कमाल दी गल है। केवल क्योंकि सवाल पाने शुरू कीते ने असी किदे उत्ते? बाहर नहीं, अपने आप ते। गुणा नू अमुल किया जा रहा है, गुणा दे व्यापार नू अमुल बेशकीमती, जिदा मुल नहीं पाया जा सकदा। अमुल गुण, गुण अमुल ने, अमुल व्यापार, गुणा दा व्यापार अमुल है, अमुल व्यापारी है। गुणा दा व्यापार करन वाले व्यापारी अमुल ने, अमुल भंडार। जिथे गुणा दा भंडार है ओ भी अमुल है। हुण सवाल केड़ा पाना है? कौन कह रहा है गुण अमुल ने? किन्नू किया जा रहा है, किन्नू दसिया जा रहा है? कौन इस गल दी हामी भर रहा है? कौन इस गल ते राजी हो गया है कि गुण अमुल ने? किस नू महसूस हो गया है कि गुणां दा व्यापार अमुल है? ताही असी बार बार कहने आ, पढ़दियां ते सानू बहुत चिर हो गया है। हुण केवल पढ़न दा ढंग बदलिया है कि मैं बड़ा चिर तो पढ़ रहा सी, हुण मैं केवल रुक रुक के ध्यान दे के पढ़ रहा। मैं गुणा नू अमुल कह रहा वा। किवें कह रहा वा? किवें कह रहा वा मैं गुणा नू अमुल?
कि मेरा मन राजी हो गया। हुण इंज जदों मैं अंदरों राजी होया, 25 पौड़ियां च मैनू राजी कर दिता है। मेरे अंदर सतगुर दा लेखा लिखवा दिता है। सतगुर ने इत्थों तक आके मेरे मन नू राजी करा दिता है। ए सतगुर दा संग करके ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन ने मन लिया है नाम निरंजन है। किवें मन लिया नाम निरंजन? असीं पढ़दे जा रहे हैं, तुरदे जा रहे हैं, ताई इन्ना स्लो चलते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक दिन पढ़ते हैं, एक पंक्ति पढ़ते हैं, उन्होंने सारा दिन फिर जीउंदे हैं, फिर मत मन बुद्धि नू वेखदे हैं कि घर विच उंज जींदी पई है। हुण फिर ताई असीं दोनों माहौल बार बार सामने रखते हैं, बार बार सामने रखते हैं। जो हुण तक जींदे सी ओ ते हुण जेड़ा नवां पढ़ के समझ आ रहा है, जेड़ा नवां जीवना चाहते हैं ओ। बच्चा स्कूल जांदा है, स्कूल विच बस विच गया, स्कूल विच गया, क्लास विच गया, ते बड़े बच्चे कोई छेड़दा है, तू लंच बॉक्स विच की ले आया? दूजा कहंदा है तेरे लंच बॉक्स कैसा है? तीजा कहंदा है तेरा पेंसिल बॉक्स कैसा है? हुण उस बच्चे दे अंदर ताकत है या कमजोरी? दो रस्ते। एक बच्चा राजी है, मेरा पेंसिल बॉक्स बहुत वधिया है, मेरा लंच बॉक्स बहुत वधिया है, मैं जेड़ा लंच बॉक्स विच लंच ले आया वो मैनू पसंद है। ओ हुण अपने साथियां नाल की करेगा? रो के गल करेगा, घर आके मां नू शिकायत लगाएगा, रोटी नहीं खाएगा, चुक के डस्टबिन में सुट देगा, रोंदा घर आएगा, या हुण तक ओनू अपने घर दे माहौल ने एक तैयारी करा दिती हुई है। ये तैयारियां बचपन विच होण ते बा कमाल दियां हुंदियां ने। ताई गुरु पातशाह ने शब्दां राहीं दस्सिया, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तपना कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। मैं केवल मेरी मेरी करदा रहना घर आके, मेरा है नहीं चंगा, मेरा है नहीं चंगा, मेरे जवान बच्चे, मेरी शक्ल, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा रूप ऐसा क्यों है। सिखां दे बच्चे कोई उन्हां नूं कह दे तुहाडी दाढ़ी क्यों आंदी है, तुहाडे सिर ते पटका क्यों बनिया है, रोंदे घर आ। क्यों? क्योंकि बीज नहीं है अंदर, तैयारी नहीं है अंदर। माता पिता ने घर दे माहौल विच कैसा माहौल बनाया है, एनवायरमेंट कैसा बनाया है। जे नहीं बनाया, अज तो शुरू, हले भी कुछ नहीं बीतिया, अज तो असी पहले बाहर दा माहौल लैंदे आ, फिर साडे बच्चे भी लैणगे। असी घर आके बच्चे ओ नहीं सिखदे जो असी सिखांदे आ, बच्चे ओ सिखदे ने जेड़ी घर विच माहौल रूप, वातावरण रूप, एनवायरमेंट रूप पिक्चर चलदी हुंदी है, वीडियो चलदी पई है। असी माता पिता आपस विच किहड़ियां गल्लां करदे आ, साडे घर विच अगर बजुर्ग हैगे ने ओ किवें गल्लां करदे ने। असी हुण जेड़े सपोज माता जी दा झुकाव पेकियां वल ज्यादा है, बच्चियां दा ऑटोमैटिक उधर होएगा। जिस मां दा झुकाव सोहरियां वल ज्यादा है, बच्चियां दा ऑटोमैटिक उधर हो जाएगा। ते हुण करना की है, दोनों वल इक्को जिहा रखदे हां। हुण मां ने पेके सोहरे इक्को जिहा, प्यो ने पेके सोहरे इक्को जिहा, दादी ने नूं धी इक्को जिहा। नूं दियां गल्लां ओदी पिठ पिछे, निनान भरजाई केड़ियां गल्लां करदियां ने, पिठ पिछे केड़ियां ते मूंह ते केड़ियां, बच्चे एक एक चीज वेखदे ने।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਿੰਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨਾਨੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸੁਚੇਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ, ਉਵੇਂ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਸਦਕਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਮੇਰੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ, ਉਸ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦਰ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚੰਗੇ, ਦਾਦੀ ਚੰਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਗਾੜਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆਪਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜੈਸਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੀਦਾ। ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੜਨ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੜ ਕਰਨਾ, ਕੁੜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਕਲ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡ ਚੁਆਇਸਿਸ ਕਰਨੀ, ਬੈਡ ਚੁਆਇਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦਸੀਏ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਡ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆਪੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗਲਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਲਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਲਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ नाथ कछु न जाना मन माया के हाथ बिकाना। दो जगह विकदा है, लब चूज कर तू किथे विकना है, माया अगे या सतगुर अगे। अगली वीडियो च करांगे। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।